बात करेंगे कि भुरकुंडा के रिवरसाइड इलाके में एक 16-17 वर्षीय नाबालिग को लोगों ने बंद घर से मुक्त कराया। इस दौरान पीड़िता नशे के आलम में थी। घटना गुरुवार देर शाम की है, जहां रिवरसाइड स्थित एक पंचायत भवन के समीप बंद कमरे से हेल्प मी की पुकार आ रही थी। ये जानकारी मिलने पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए, जहां पीड़िता बेड पर पड़ी थी और बचाने की गुहार लगा रही थी। लोगों के पूछने पर उसने बताया कि उनके सर गंदे इंसान है, शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया है। सर का नाम उसे याद नहीं आ रहा था। तभी भीड़ में से किसी ने मुश्ताक सर का जिक्र किया तो पीड़िता ने कहा, हाँ वही। इसके बाद अनाथ आश्रम चलाने का दावा करने वाले मुश्ताक अंसारी वहां पहुंचे। कहा कि पीड़िता उनके यहाँ काम करती है। पुलिस ने आरोपी मुश्ताक को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ फिलहाल चल रही है। मामला से 2-3 महीना पहले भी सूचना मिला था। एक इमलीगंज में मुश्ताक नाम का व्यक्ति है, वो जिसमें व्यापार का धंधा आपका क्या बोलते हैं आश्रम के नाम पे करता है और कई जगह पे वो पकड़ाया भी है, जिसमें लोग काफ़ी बड़े पैमाने में उसको पकड़ के कभी पीट पाट की भी किए, थाना में भी दिए, थाना से वो बार बार छूट जाता है। कल का घटना है कि दिन में एक रूम है यहाँ पे, उसी रूम में 4 लड़की को लेकर आया था। तो कल उस पर जांच पड़ताल में हमने आया, ताला तोड़ने का दरमियान हमने पाया कि ये बात सच्चाई है। थाना को हमने खबर किया, थाना पकड़ के उसको ले गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? यहाँ पर नाबालिग को लोगों ने मुक्त कराया है, आखिरकार यहाँ पर नाबालिग कैसे पहुंची, किसने बंद किया? तमाम सवाल यहाँ हमारे सामने है। धर्मेंद्र जी, निश्चित तौर से जो ये पूरा घटनाक्रम है, ये भुरकुंडा पुलिस की नाकामी को भी स्पष्ट रूप से दिखा रहा है, क्योंकि जो ग्रामीणों का आरोप है कि इससे पूर्व भी इस तरह की घटनाएं उस स्थल पर होती थी, बावजूद स्थानीय भुरकुंडा पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। और यही वजह है कि यहाँ पे जो एक तरह से कहें कि वृद्धा आश्रम की आड़ में देह व्यापार का धंधा फलता फूलता जा रहा था। जो सबसे बड़ी बात है, जो घटना जो सामने आई है कि लड़की का जो बयान है कि शराब के नशे में उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया जा रहा था। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या लड़की असहाय थी, जो कि एक तरह से कहे कि वृद्धा आश्रम में अपना सर छुपाने पहुंची थी? अगर लड़की वृद्धा आश्रम में सर छुपाने पहुंची थी तो फिर संचालक के एक तरह से कहे कितना दुस्साहस उसके अंदर था कि शराब के नशे में उसके जो है इज्जत को तार तार करने का प्रयास किया जा रहा था। तो निश्चित तौर से ये एक तरह से कहे संसार कर देने वाली घटना है। पुलिस की कार्यशैली पे सवाल भी उठा रही है कि अगर इस तरह का देह व्यापार अगर क्षेत्र में चल रहा है तो पुलिस उस पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करती? अगर इस पूरे घटनाक्रम में देखें तो स्थानीय लोगों की पहल की वजह से जो है आरोपी गिरफ्तार होता है, या फिर वो जो युवती है वो अपनी इज्जत बचा पाती है। तो अगर पूरे मामले में स्थानीय लोगों की, स्थानीय ग्रामीणों की अगर सहभागिता नहीं बढ़ती और वो समय रहते उस स्थल पर पहुंचकर घर का ताला तोड़कर कहराती हुई युवती का आवाज नहीं सुनते और उसको वहां से नहीं निकालते, तो निश्चित तौर से एक बड़ी घटना जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती थी। तो सब जो पूरे मामले को अगर हम देखा जाए तो ये स्पष्ट है कि पुलिस यहाँ पर पूरी तरह नाकाम रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब आरोपी को गिरफ्तार कर एक तरह से कहें पकड़ कर स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले किया है, तो पूरे मामले पर अब आगे पुलिस का क्या रुख रहेगा? क्या इस पूरे मामले पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेजेगी? ये अब देखने वाली बात होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आरोपी वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम चलाने का दावा करता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।